Hello, hi everyone, welcome to Education World with Nishi. I hope you guys are good. So guys, KVS की जो आपकी 30 मार्क्स की जो इसमें जो आपकी EVS पूछी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास जो है वो 1 रहेगी EVS की, और हमारा टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो सेल्टर रहेगा। सो आइए बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको करने के बाद बिल्कुल NCERT बेस हैं जो आपको सेल्टर से आने वाला क्वेश्चन जो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है वो क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। सो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्टर क्या होता है? सेल्टर का मतलब होता है आवास या आश्रय या निवास स्थान, जहाँ पर हम रहते हैं वो जहाँ पर टेम्परेरी या परमानेंटली जहाँ पर हम निवास करते हैं, यानी कि जो हमारा घर टाइप होता है जहाँ पर हम आराम विश्राम यानी कि कोई काम करके हम जब एक परमानेंटली जो जगह होती है कि हम वहाँ रहेंगे या वहाँ पे विश्राम करेंगे, यह हमारी जो है वो आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई एक टेम्परेरी या परमानेंट जो जगह होती है वो हमारा सेल्टर होता है। सेल्टर फ्रेंड सभी चीज़ों का होता है, जीव जंतु हो चाहे पक्षी हो चाहे मानव हो, सभी लोग क्या रहते हैं फ्रेंड्स अपना सेल्टर बनाते हैं। सेल्टर जो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जीव जंतु हो चाहे कोई पशु पक्षी हो चाहे मानव हो, जहाँ पर निवास करते हैं, यानी कि अपने आराम और विश्राम के करने के लिए एक जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, जिसको हम सेल्टर कहते हैं। सेल्टर्स फ्रेंड 2 टाइप से होता है। सेल्टर कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स? 2 टाइप का होता है। सेल्टर 1 जो है आपका लॉन्ग टाइम यानी कि स्थायी होता है, परमानेंटली जो आश्रय जब परमानेंटली जो निवास स्थान होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका परमानेंटली आश्रय यानी कि स्थायी आश्रय। दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका अस्थायी आश्रय जो आपका टेम्परेरी होता है यानी कि कुछ टाइम के लिए होता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि टेम्परेरी और जो परमानेंटली जो आपका आश्रय है उसमें क्या डिफरेंस है। जो आपका फ्रेंड्स जो स्थायी यानी कि जो आपका परमानेंटली जो आश्रय जो स्थान होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम परमानेंटली उस जगह पर रहते हैं, यानी कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पर रहती हैं, वो अपना निवास स्थान बनाती हैं जो लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी जो लॉन्ग टाइम है यानी कि कई वर्षों से हम एक ही स्थान पर रहते हैं। जो हमारी जगह जो फिक्स्ड होती है कि इस गांव में या इस शहर में इस कॉलोनी में जो है ये हमारा आश्रय है, तो ये क्या होगी? या परमानेंट होगी, यानी कि आप हजारों वर्षों तक या करीबन आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ भी उस स्थान पर रहती होंगी। जैसे आपको गांव में घर देखे होंगे भाई, पहले उसके दादा रहते थे, फिर उसके पेरेंट्स रहने लगे, फिर अब वो रहने लगा, आगे उसकी जो फैमिलीज़ है बनेगी जो वो भी वहीं रहेगी। तो ये आपका क्या फ्रेंड्स, ये परमानेंटली यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप उस स्थान पर निवास करते हैं, पूरा टाइम उस जगह पर रहते हैं, यानी कि जब तक आप रहते हैं। मानव का जो परमानेंटली जो आश्रय फ्रेंड्स वो घर होता है, मकान होता है। पशु पक्षियों का जो आश्रय है वो फ्रेंड्स घोंसले होते हैं, और जानवर जो होते हैं जो जंगलों में जो फॉरेस्ट में जो गुफाएं होती हैं उनके अंदर निवास करती हैं, तो वो क्या होगा? उनका स्थायी आश्रय होगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका टेम्परेरी यानी कि जो अस्थायी जो आश्रय है वो कौन सा होता है, यानी कि जो टेम्परेरी होता है ऐसी जगह पर मनुष्य और जानवर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि कम टाइम के लिए जो है वो रहते हैं। फ्रेंड्स वीडियो जो है वो लैंग्वेज की, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाइलिंगुअल चलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आपको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी कि जो शॉर्ट टाइम यानी कि कम टाइम के लिए किसी जगह पर रहते हैं, जैसे कि आप जो कैंपेनिंग करते हैं, जो टेंट लगाते हैं, जो ये आपके होते हैं ना, ये जो उत्तर पूर्वी राज्य में जो स्थानांतरित कृषि टाइप करते हैं, जो झूम कृषि करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए एक स्थान पर रहते हैं फिर अगले स्थान पर चले जाते हैं, तो वो क्या लगाते हैं? टेंट तंबू, यानी कि वो उनके जो घर होते हैं, ये जो अपने नहीं आते गाँव में, ये एक जनजाति होती है जो मतलब एक कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ जो आपके गांव के जो बाहर हैं या शहर के बाहर जो जगह होती है उन पे रहते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद अगले स्थान पर रहने लगते हैं, तो वो क्या लगाते हैं? वो टेंट लगा कर रहते हैं। तो वो क्या होगा? उनका वो टेम्परेरी घर होगा, यानी कि वो कुछ टाइम के बाद आगे चले जाएंगे। वो लिमिटेड टाइम रहते हैं, यानी कि कुछ महीने कुछ दिनों तक वो वहाँ पर रहते हैं, फिर वो नेक्स्ट जगह पर चले जाते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड? टेम्परेरी घर होता है। तो घर है फ्रेंड्स वो पशु पक्षी जानवर मनुष्य सभी के होते हैं, यानी कि आश्रय सभी लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो पशु पक्षी हैं, यानी कि उन जिनसे क्वेश्चन बन सकता है।
कोयल कोयल एक पक्षी है जो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोयल एक ऐसी पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोए के घोंसले में अंडा देती है और जो कौवा है वो इसके अंडों को सेता है, यानी कि उसका उनके अंडे को पालता है और फिर बड़े होने के बाद है वो उड़ जाते हैं। ये बड़ी मीठी आवाज़ कोयल जो है वो काफ़ी मीठी आवाज़ के लिए जो है वो फेमस है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे। लेकिन जो कोया है वो भोला भाला है बेचारा, इसको अपने घोंसले में अंडे देने देता है और उनको अच्छे से सेता है और ये बड़ी चालाक है। कोए के घोंसले को हथिया लेती है और अपना घोंसला जो है वो खुद नहीं बनाती। अब पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, कोए का जो है घोंसला वो किस किस से बना होता है? तार से, लकड़ी से, घास फूस से। जो कोयला है कोयला को बोल रही हूँ, कोआ जो है वो अपना घोंसला बनाता है। तो तार, लकड़ी और घास फूस से कौवा जो है अपना घोंसला बनाता है। इंडियन रोबिन जो काफ़ी फेमस है, इंडियन जो है वो रोबिन जो ये एक काफ़ी फेमस पक्षी है जो अपना जो अंडे देती है, वो अंडे कहाँ देती है? वो अंडे दो जैसे ऐसे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच है वो क्या देती है फ्रेंड्स? वो अंडे देती है। रोबिन पक्षी पत्थरों के बीच अंडे देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अपने अंडे कहाँ पर देती है तो ये पत्थरों के बीच। गौरैया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि गांव में जो खेतों में या अपने आसपास आप पहले जो चिड़िया होती हैं ब्राउन ब्राउन कलर की, वो आपने देखी होंगी। लेकिन अब जो है उनकी वो जो प्रजाति है फ्रेंड्स वो विलुप्त हो चुकी है, यानी कि धीरे धीरे वो विलुप्त होती जा रही है। अब आपको गांव में या शहरों में तो दिखेंगी ही नहीं, गांव में भी जो आपको चिड़िया नहीं दिखेंगी। जैसे पहले ये घर बनाती थी, अपने जो घोंसले बनाती थी। एक जो आपका 6 क्लास में या 5th या 6th 8 ऐसी क्लास में जो आपका एक चिड़िया का जो वो 2 बच्चे थे वो उनके अलमीरा पे उसने चिड़िया ने क्या दिया? अंडे दिए। वो उन अंडों को पानी देता है उन बच्चों को और वो अंडे जो है वो टूट कर गिर जाते हैं और वो फूट जाते हैं। तो जो चिड़िया है वो अपना गौरैया जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती थी? जो मकान पर, छतों पर, अलमीरा पर, घरों में जो है ये घोंसले बनाती थी। यानी कि कहीं पर जो ये आपकी खिड़की, दरवाजे, रोशनदान इनके ऊपर जगह मिल जाए तो वो गौरैया वहाँ पर जगह देखकर अपने अंडे देती थी और वहाँ पर अपने घोंसले जो बनाती थी। कबूतर भी ऐसे ही है फ्रेंड्स कि घरों में, खंडरों में, दीवारों पे, रोशनदानों में, स्कूल्स में, आपको बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आपने देखे होंगे कबूतर जो हैं वो वहाँ पे घोंसले बनाते हैं। तो कबूतर भी घर की छतों पर, दीवारों पर, यानी कि खंडरों में या घर की छतों पर जो है वो घोंसले बनाता है। दर्जिंग दर्जिंग चिड़िया से हमारा मतलब है, इसका नाम दर्जिंग चिड़िया क्यों पड़ा फ्रेंड्स? इसकी जो है वो चोंच है वो सुई की तरह नुकीली होती है और ये जो है फ्रेंड्स अपना जो घोंसला बनाती है वो पत्तों को सील कर, यानी कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनको छील कर अपना घोंसला बनाती है। इसकी जो चोंच है वो सुई की तरह नुकीली होती है और ये ऐसे इनको क्या करती है? पत्तों को आपस में सील लेती है और उनको सील करके क्या बनाती है? अपना घोंसला बनाती है। सो फ्रेंड्स ये दार्जिलिंग पक्षी जो चिड़िया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बारबेट जो एक पक्षी है वो पेड़ के तने में जो घोंसला बनाता है पेड़ का, यानी कि ये क्या होगा? ये पेड़ के होगे पत्ते और ये होगी पेड़ की जड़ें और जो ये इसका तना होता है, तने, ये क्या होता है? तना। तो बारबेट जो पक्षी है इसके तने में क्या बनाता है? जैसे वो खोखला कुछ पार्ट हो जाता है तो वहाँ पर क्या बनाता है? ये अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सनबर्ड जो पक्षी है वो कांटेदार झाड़ियों जैसे बबूल हो गया, किक्कर हो गया पर घोंसला बनाता है, यानी कि बबूल, किक्कर इन पे क्या बनाता है? ये कांटेदार झाड़ियों पर, किक्कर पर, बबूल है जिस पे कांटे होते हैं, यानी कि जैसे ऐसे नुकीले जो वो कांटे होते हैं उन पे के ऊपर ये क्या बनाता है? ये घोंसला बनाता है। और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जैसे ऐसे झूलते हुए आपने कभी घोंसले देखे होंगे तो वो किसके होते हैं फ्रेंड्स? वो सनबर्ड के, यानी कि लटकते हुए घोंसले बनाता है। लटकते हुए घोंसलों को ये बनाता है कौन सा पक्षी? सनबर्ड पक्षी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमने जो इम्पोर्टेंट जो पक्षी थे उनके घोंसले देखे। अब हम देखते हैं कि जो भूमि और जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके वो कहाँ पर रहते हैं? जैसे हाथी हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी हो गया। ये जो है फ्रेंड्स ऐसे जीव जंतु हैं जो कि जंगलों में अपनी गुफा बनाते हैं या जंगलों में घूमते हैं। ये उनका जंगल जो है फ्रेंड्स, भूमि जो है वो फॉरेस्ट इनका क्या है फ्रेंड्स? निवास स्थान होता है। पेड़ पे रहने वाले जीव जंतु कौन कौन से होते हैं? पेड़ पर रहने वाले एक बंदर होता है, वानर होता है,
ये जीव जंतु होते हैं, जैसे आपकी ये गिलहरी हो गई, ये भी पेड़ पे रहती है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्लोथ। स्लोथ जो पक्षी है वो बंदर की तरह ही दिखता है, लेकिन ये बहुत आलसी जो है वो जीव जंतुओं में आता है, सबसे आलसी होता है। ये अपनी जो पूरी लाइफ होती है, ये दिन में 18 घंटे तक स्लीप करता है, यानी कि 18 घंटे तक सोता है। ये नीचे ही नहीं उतरता, वैसे पेड़ के ऊपर ही रहता है, और अपनी ज़िंदगी में वे 2 से 3 पेड़ पर ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लेता है, यानी कि वो इतना आलसी होता है। 2-3 पेड़ बदलता है अपनी पूरी ज़िंदगी में, और जब इसे भूख लगती है तभी नीचे आता, वरना पेड़ पर ही सोया रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बिल में रहने वाले जो जानवर होते हैं कौन कौन से होते हैं? चूहा होता है, सांप होता है, चींटी होती है, बिच्छू, खरगोश, ये एक्स्ट्रा। ये जो जानवर हैं ये कहाँ पर अपना आश्रय लेते हैं? इनका यानी कि वो शेल्टर है जो कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये होता है बिल में, यानी कि जो ज़मीन होती है आपकी, ज़मीन के अंदर जैसे ऐसे ऐसे ये काफ़ी जो गहरे हैं ये बिल बन जाते हैं, और चूहा जो है वो चूहा, सांप, खरगोश, इस टाइप के जो बिल्स होते हैं उनमें रहते हैं। ये ज़मीन के नीचे बनाते हैं फ्रेंड्स चूहा, सांप। और जो सांप है फ्रेंड्स वो कभी बिल नहीं बनाता, लेकिन वो बिल में रहता है, क्योंकि वो चूहे के बने हुए बिल के अंदर ही अपना चूहे के जो बिल है उसको हथिया लेता है, और वो वहाँ पर रहता है और चूहों को मार के खा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जल व भूमि दोनों पर, यानी कि इम्पोर्टेंट है, जो जल व भूमि दोनों पर रहते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जो आपकी भूमि है उसके ऊपर भी। तो इनको क्या कहते हैं? इनको फ्रेंड्स ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? सरीसृप, यानी कि जो रेंगते हुए जो जंतु होते हैं उनको सरीसृप कहते हैं। ये जल व भूमि दोनों पर निवास करते हैं, जैसे मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो ये क्या होते हैं? ये पानी में भी रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, और यानी कि ये रेंग कर चलते हैं। किस तरह से? आपने मगरमच्छ को, सांप को तो अच्छी तरह से देखा होगा, मेंढक को भी देखा होगा। ये कभी ज़मीन पर जो बरसात का जो मौसम होता है उस टाइम पे मेंढक है जो वो ज़्यादा पानी होने के कारण क्या होता है? वो ज़मीन पे आ जाता है। नेक्स्ट है सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन है जो उसको प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, उसका जो शेल्टर है ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको हम देखते हैं कि मानव कहाँ पर घर बनाता है। इनसे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, KVS हो चाहे आपका CTET हो या एनी टेट, जिसमें भी आपके NCERT 3rd से 4th 3rd 5th क्लास के जो NCERT होती है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। ये वीडियो पूरी आपकी जो वो NCERT बेस है, सो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है और कंप्लीट देखनी है। जो मिट्टी और रेत के घर, फर्स्ट हम पढ़ेंगे मिट्टी और रेत के घर। मिट्टी के जो घर हैं ये फ्रेंड्स ये के शुष्क क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर जो वो अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, यानी कि पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी कम होती है। मिट्टी के घर इस टाइप से बनते हैं। जो राजस्थान जो इलाका है वो काफ़ी शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर कि आप होते हैं, जहाँ पर मिट्टी के घर आज भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, मिल जाएंगे कहीं कहीं, यानी कि ये अधिक गर्म स्थानों पर पाई जाती है। ये क्या होते हैं? अधिक गर्म स्थान पर, जहाँ का इलाका गर्म रहता है, तो जो मिट्टी के घर होते हैं वो सर्दी में जो वो गर्म रहते हैं और गर्मी में जो वो काफ़ी ठंडक देते हैं, इसलिए गर्म स्थानों पर क्या बनाते हैं? मिट्टी के घर बनाते हैं। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ने देते और सर्दी में ज़्यादा सर्दी को नहीं बढ़ने देते, तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं। इस टाइप के जो घर हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। आपने देखे भी होंगे, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। और ऑल ओवर पहले जो हरियाणा है या राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पर भी जो है वो मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं, लेकिन फेमस जो है वो राजस्थान ही होगा कि राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों में ये घर देखने को मिलते हैं। जो इनकी जो मिट्टी के घर होते हैं इनकी छत लकड़ी व घास फूस से बनी होती है। ये बबूल की लकड़ी का खास कर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बबूल की जो लकड़ी है उसमें जो है वो कीड़े लगने का जो है वो भय जो वो नहीं होता, कीड़े नहीं लगते बबूल की लकड़ी पर, यानी कि ये कांटेदार लकड़ियों में से आती है। और ताकि इसके ऊपर जो एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड गोबर का लेप किया जाता है, जो आजकल आपकी जो वॉल पर जो पुट्टी की जाती है, जो आपकी POP की जाती है, वो उसका काम पहले क्या करता था फ्रेंड्स? गोबर उसका काम करता था, यानी कि पहले गोबर से लेप करते थे ताकि जो है वो कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। फर्श भी आजकल आपके मार्बल्स, टाइल्स इनका यूज होने लगा है, पहले गोबर
और मिट्टी को मिलाकर ही उसको फर्श को जो है लेप किया जाता था, लीप दिया जाता था, कीड़े मकोड़ों से उनको बचाया जा सके, कीड़े मकोड़ों से बचा। पहले तीज त्योहार कोई भी चीज़ होती थी, कोई बड़ा फंक्शन होता था, आजकल तो हम क्या है सजावट करते थे, पहले सजावट सुजवट कुछ नहीं होती थी, केवल जो घर है उसको गोबर से लेप कर दिया जाता था। तो आगे 15 मिनट से अबोव की वीडियो हो चुकी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो जो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अभी बहुत सारे जो हैं वो हाउसेस, जो बोट टाइप के जो शेल्टर हैं वो बाकी हैं फ्रेंड्स, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका जो है वो फ्रेंड्स पार्ट 2 जो है वो स्किप मत करना, क्योंकि पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम इसको 2 वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।